today's topic is cultural research in digital marketing. Now discuss cultural research क्या होता है। बेसिकली यहाँ हमारे पाकिस्तान में हमारे पास चार तरह के कल्चर हैं। एक सिंधी कल्चर है हमारे पास, एक बलूची कल्चर है, एक पंजाबी कल्चर है, एक केबी के पख्तून कल्चर है और हमारे पास सराइकी कल्चर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास कल्चर हैं। सो दीज आर कल्चरल। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है। डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हमारे पास बहुत सी जगह ऐसा वर्क आता है जहां हमें कल्चर को टारगेट करते हैं ज़्यादातर। जैसे आजकल जो ट्रेंडिंग चलता है कि सकाफती कल्चर हमारे पास चल रहा होता है कि कभी हम सिंधी डे मना रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सब लोग बाहर निकलते हैं रोडों पे और अजरक पहने हुए होते हैं, वाइट कुर्ता पहने हुए होते हैं और सेम गोज फॉर और वो साउंड्स वगैरह, वो एक्सरसाइज एक्टिविटी पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि हम इस कल्चर से लिंक बिलोंग करते हैं। सेम गोज फॉर बलूची भी यही करते हैं। स्टिक होती है और एक पगड़ी बांधते हैं और वो उनकी ड्रेस से वो मुतासर करते हैं। सेम गोज फॉर पिशावर का कल्चर है, फिर पंजाबी कल्चर है। तो दीज ऑल आर कल्चर। अब हम रिसर्च की ये बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल बहुत सी दफ़ा हमें कंपेन कल्चर के अकॉर्डिंग चलानी पड़ती है, या हमारी बहुत सी कंपेन्स में कल्चर भी इन्वॉल्व होता है, तो उसकी रिसर्च और उस पर कैसे कंपेन टारगेट वगैरह करे जाएं, तो उसी के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्चर रिसर्च इन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कल्चर रिसर्च का रोल क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर रिसर्च, क्यों हम इसको प्ले करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत दफ़ा हम लोग कंपेन के लिए टारगेट करते हैं इसको, बहुत दफ़ा ये ऑटोमेटिकली हमारे पास टारगेट हो जाता है जब हम कल्चर को बीच में लेकर आते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं खुद एक सिंधी हूँ और मैं एक पोस्ट डालता हूँ कि जस्ट लाइक प्रमोट करें सिंध कल्चर को, तो जितने भी सिंधी भाई हैं वो क्या करेंगे, उस चीज़ को बगैर देखे या अगर वो सही है या गलत है वो उसको प्रमोट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। सेम गोज फॉर बलोची, वो भी अपनी कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए एग्री करते हैं, पठान भी और इसी तरह से पंजाबी भी। तो यहाँ पे हमारे पास कल्चर का रोल इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरह से सामने वाले को प्रेजेंट करते हो एज अ कल्चर की फॉर्म में, और वो उसके मेथड्स होते हैं। आप क्या अप्लाई करके, क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करके वहाँ अप्लाई करते हो, तो वो कल्चर मेथड हमारे पास हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर सिंबल्स, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था कि कल्चर होता क्या है, उसके सिंबल्स क्या है। जैसे अगर सिंधी है तो एक सिंधी टोपी होती है, इसी तरह से अजरक हमारे पास आ जाता है, वो सिंधी सकाफत का सिंबल होता है। बलूची में आपके पगड़ी और उनका ड्रेस कुर्ता शलवार, वो हमारे पास उसके सिंबल में आ जाता है। पठान में भी हमारे पास वही सेम पगड़ी, और पंजाबी में भी पंजाबी ड्रेस, फिर उन एक्स वाई जेड ये सिंबल्स होते हैं उनके। एंड देन फिर उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और वो उसको कंसीडर करने वाले लोग भी हमारे पास डिफरेंट हैं। फिर उसके विजुअल कंटेंट को अडॉप्ट करना, फिर सोशल मीडिया की एंगेजमेंट्स चलाना कल्चर के थ्रू, और फिर हम उसको लोगों को एंगेज करते हैं। लोगों को एंगेज करने के साथ साथ उनको टारगेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास कल्चर रिसर्च का पार्ट में आती हैं। फिर जो एंगेजमेंट्स हमारे पास होती हैं और उसको फिर हम मेजर करते हैं कि हमारे कंपेन्स का क्या टॉपिक आया, कंपेन्स का क्या रिस्पॉन्स आया। बहुत से प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिससे हम ये चेक कर रहे होते हैं या जिस पे हम अपनी कंपेन चला रहे होते हैं। जस्ट लाइक हम आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं। अगर मैं बात करूँ, बहुत से जो बिजनेस मैन्स हैं या बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो वही हैं। जैसे मेरा काम अजरक सेल करने का है, तो आई एम अजरक बिजनेसमैन। तो मैं किन को सबसे पहले टारगेट करूँगा, मैं कल्चर रिसर्च को ही सबसे पहले टारगेट करूँगा, कल्चर थॉट्स को ही टारगेट करूँगा। उसके साथ साथ मैं उन्हीं पर्सन्स को टारगेट करूँगा जो कि मेरे कल्चर से ज़्यादातर रिलेटेड है।
अगर मैं सिंधी कल्चर की कोई चीज़ अजरक सेल कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादातर जो टारगेट करूँगा वो मैं सिंधी भाइयों को टारगेट करूँगा। अगर मैं कोई पंजाबी ड्रेस सेल कर रहा हूँ तो मैं पंजाबी भाइयों को ही टारगेट करूँगा। सो दैट इज़ द मेन फैक्ट ऑफ कल्चर रिसर्च। ऑल्दो मैं सबको ही टारगेट करूँगा लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो कम होगा, 90-10 के अक्रॉस उनका रेशियो चलेगा। सो द मेन थिंग इज़ दिस। इसलिए हम कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ये इसकी नीड होती है और ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छा मोटिव शो करता है हमारे कंपेन के बिहाफ पे। ऑल्दो सबके बिजनेस पे डिपेंड करता है इसकी नीड और उसी के अकॉर्डिंग उस पर हम वर्क कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा रिसर्च का और कल्चर का फ्यूचर क्या हो सकता है और कितना प्रमोट होते हुए इसको देखते हैं और फिर इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। ये बहुत एक सेंसिटिव इशू हो जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस बिजनेस ऑनर्स को भी फेस करने के लिए मिलते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या हैं, उन पर कैसे काम हो सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे और कैसे अपने कल्चर को इंकरेज करा जा सकता है इंटेलिजेंस के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते करते। तो हम इन चीज़ों की बिहाफ पर ये देख रहे होते हैं और हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं।